नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नोटियाल एक बार अपनी विजिट ब्लॉक पहाड़ की ओर से मैं आज सेब मुखिम पांचवा धाम नाग धरती पर आया हूँ। सेब मुखिम नागराज, और ये आपके सामने जो शिला दिख रही है, ये शिला श्रद्धा और शक्ति से डोलन करती है, जिसे पूरी ताकत के अनुसार नहीं लाया जाता, लेकिन एक उंगली के माध्यम से इसको अच्छी तरह हिलता हुआ देखा जा सकता है। और आने वाले टाइम में ये पांचवें धाम के रूप में स्थिर होगा और इसका अच्छा एक पर्यटक स्थल के रूप में माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं। थोड़ी छोटी सी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। चोटियाँ, और ये डुगडुगिन सेम नागराज के नाम से जाना जाता है, जो सेम मुखिम से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूर पर है स्थित है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ पर ये हमारे पुजारी जी हैं, जो यहाँ पर रैका के रहने वाले हैं और यहाँ पर डुगडुगी सेम में पुजारी के तौर पर रहते हैं। जय श्री श्याम नागराजा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय हरे कृष्णायाम परमात्मने नम सर्वरूपाय संस्थिताय नम विष्णु रूपायते नमः। जयनाथ नागराज भगवान परमेश्वर महाराज दुआधारी कृष्ण मुरारी वेद वाले हे ब्रह्मचारी सिद्धगुड़ की सवारी पील वस्त्र पैर वाले भगवान परमेश्वर महाराज। ये भगवान श्री कृष्ण का डुगडुगी शिव दूसरा स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ये शिला है जो यथावत रूप से हिलती है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ये डुगडुगी शिव उत्तर द्वारिका के नाम से भी प्रसिद्ध माना जाता है। और ये शिला क्या हिलने का जो मेन महत्व कारण है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी जो आचरी मातरी जिनको हम कहते हैं उनकी गोपी ग्वालाएं हुआ करती थी, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी बंसी बजाते थे और ये शिला उस टाइम हिलती थी। और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाने में मगन हुए उस टाइम ये शिला हिल पड़ी थी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ आचरी मांतरी खैट खंडवारी प्री भराड़ी गौताल की देवी सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ पर वर्तमान में हम लोग जो कहते हैं कि यहाँ 7 सेम हैं, तो मैं आप सभी लोगों को 7 सेमों के नाम सुनाता हूँ। प्रकटा सेम हम जिसको कहते हैं, वो प्रकटा सेम जहाँ पर हमारा जो मेन मंदिर है वो प्रकटा सेम है, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो गंगूर मूला जी थे, उनकी जो पत्नी मैणावती जी थी, जब उन्होंने तपस्या की थी तो उनकी तपस्या पे भगवान श्री कृष्ण कृष्ण रूप में वहाँ पर आए थे, तब जाके उसको प्रकटा सेम कहा जाता है। और दूसरा स्थान ये डुगडुगी सेम जो शिला हिलती है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते थे और आचरी मातरियों का नृत्य होता था, और तब इसको डुगडुगी सेम कहा जाता है। और तलबला सेम नीचे जहाँ पर आप लोग काल सर्प दोष का जो निवारण होता है, ये तलबला सेम में होता है। और गुप्त सेम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गुप्त सेम में गुफा में तपस्या की थी 12 साल, जो माता गांधारी का श्राप भगवान कृष्ण को था, तो श्राप मोक्ष के लिए भगवान कृष्ण ने गुप्त सेम में स्वयं तपस्या की थी। उसके बाद आरुणी सेम आता है, जो हिरण्य राक्षस लगी थी उसके साथ युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण आरुणी सेम और बारुणी सेम में भगवान श्री कृष्ण उसके साथ युद्ध करते गए थे। और जब भगवान ने अंत में अपनी जो झूला बनाई थी, तो जो लोग कहते हैं कि ये जो शिला परिवर्तन हुए थे गाय भैंसे गंगूर मूला की, तो वहीं हुए थे जहाँ झूला भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी। तो यहाँ के जो 7 सेमों का नाम है प्रकटा सेम, डुगडुगी सेम, तलबला सेम, गुप्ता सेम, आरुणी सेम, बारुणी सेम और लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा वृंदावन को वापस गए थे। जय श्री कृष्ण, जय श्याम नागराजा। और ये आपने देखा डुगडुगी सेम में जो पुजारी जी हैं और इन्हें अपने विचार रखे और अपना सेब मुखिम के बारे में जो जानकारी दी वो काफ़ी अहम है। आपने देखा होगा कि 7 सेब हैं जो उनको नाम लिया इन्होंने, और तलबला सेम, गुप्त सेम वगैरह के सब पूरी जानकारी दी। आरुणी सेम, बारुणी सेम। और बहुत अच्छा लगा आज इनसे मुलाकात करके। जब भी आएंगे तो इनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। और एक बार दिखा देता हूँ मैं डुगडुगी सेम का शिला जो है, इसे श्रद्धा के ऊपर ही से मतलब हिलाया जा सकता है। एक उंगली के लगने से हिल जाता है, और अगर आप ताकत मारेंगे अज्ञानवश तो ये नहीं हिलेगा। अब ये पुजारी जी आपको दिखाएंगे। जय भगवान त्रिलोकनाथ नागराजा, नमो नारायणम भगवते वासुदेवाय। आप देख सकते हैं। परमात्मने नम। ये शिला है
आप देख सकते हैं कि यथावत रूप से ये पूरी शिला है, हिल रही है। दिख रही है आप? दिख रही है? हाँ, ये देख लीजिए आप, ये शिला एक उंगली की ताकत से मतलब कैसा ये शिला हिल रही है। ये है सरदा। हाँ, और अब इसके बाद हम अपना थोड़ा बल का प्रयोग करेंगे। ये ना तो ये देखिए अब आप, देखिए पूरी जान लगा रहे हैं इस पे, देखो हिल नहीं रहे, देख रहे हैं आप, ये है सरदा। ये अभी बल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं शिला नहीं हिल रही है। अहंकार, तो अहंकार तभी मतलब अहंकार के बस में ये नहीं हिला। और एक एक उंगली के माध्यम से आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल। हिलती है। तो ये डुगडुगी शेम का जो भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, ये शिला गोवर्धन पर्वत की तरह यहाँ से भी उठती है। जी जी, दिख रही है हाँ लखतुर। ये। तो इस शिला का चारों आकार किसी भी कोने से आप इसको सरदार रूप से हिलाओ तो ये अपने आप ही। तो ये हमारे पुजारी जी के विचार थे, जे इनको जी के मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुशल व्यवहार के हैं। धन्यवाद पुजारी जी। जय हो शेमनाथ भगवान की जय। जय हो जय हो। श्री शिवनाथ।